नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पशु हैं उनमें पाइका रोग होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं तथा उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, अगर पशुओं में पाइका रोग की बात करें तो यह रोग मुख्यतः किसकी वजह से होता है। जैसे हम पशुओं को संतुलित आहार नहीं देते हैं तो उसके वजह से यह रोग हो जाता है। पशुओं में पाइका रोग मुख्यतः जो बताएं तो फास्फोरस की कमी से होता है। बाकी भी जो हमारे मिनरल्स हैं जैसे सोडियम हो गया या हमारा जो पोटेशियम हो गया, इनका भी जब पशुओं की बॉडी लेवल में इनका कमी आ जाती है तो पाइका रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों को देखने को ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बच्चा रहता है उसका जो बॉडी वेट रहता है वो हमें उसके जो बॉडी वेट रहता है मतलब यानी कि जो उसका बॉडी का वज़न रहता है उसका जब वो बच्चा होता है तो उसका 10 से 15% भार का ही उसको दूध हमें देना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, उतना उसे दूध नहीं देते हैं जिससे कि वह इस रोग से ग्रसित हो जाता है। साथ ही हम क्या करते हैं, जो उसका काफ स्टार्टर रहता है उसके में भी हम कमी कर देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, या फिर हम उससे सूखा चारा दे देते हैं, या फिर जो हमारा रहता है उसमें थोड़ा सूखे चारे के साथ साथ जो हमारा हरा चारा रहता है बस हम उसको यही देते हैं। हमें उसे संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में बात करें तो हम उसे दाना देना चाहिए। दाने के साथ साथ में हमें उसको जो हमारा मिनरल मिक्सर रहता है वो भी उसे देना चाहिए। पर हम ऐसा उसे कुछ नहीं देते हैं जिससे कि हमारे पशुओं में फास्फोरस की कमी हो जाती है और पशुओं में पाइका रोग हो जाता है। साथ ही यह रोग हमारे जो छोटे छोटे पशु रहते हैं उनमें हम डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं। डीवॉर्मिंग मतलब जैसे कि जो हर 3 या 6 जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको हम 3 महीने पे जो हमारे कीड़े वाला टेबलेट रहता है वो खिलाते हैं। जो हमारे जैसे कि बड़े पशु रहते हैं उनको 6 महीने के अंतराल पर एक टेबलेट खिलाते हैं कीड़े, जिससे कि हमारे जो पशुओं के पेट में जो कीड़े हैं वो मर जाएं और उनका जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से हो सके। अगर हम उन्हें डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो उससे भी हमारे जो पशुओं में है फास्फोरस की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें इस रोग को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके निम्न लक्षण आपको दिखाएंगे। जैसे कि पशु हमारा है दीवार को चाटेगा, पशु का मिट्टी खाना, पशु का गोबर खाना, पशु को भूख का कम लगना, पशु की हड्डियां कमज़ोर हो जाना, पशु की बढ़वार कम होना, पशु की जो प्रजनन क्षमता है वो भी प्रभावित होती है इस रोग से। और कभी कभी पशु हमारा जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, पॉलीथीन एवं अन्य वस्तुओं को भी चाटने तथा खाने लगता है। साथ ही इस बीमारी से जो हमारे अग्नाशय की बीमारी है रेबीज वो भी हो जाती है और मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है। आदि जो लक्षण हैं वो आपको हमारे पशुओं में देखने को मिल जाएंगे। ये छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों के साथ साथ जो हमारे बड़े बच्चों जो हमारे बड़े पशु प्रौढ़ पशु हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर किसान भाई का क्या करें, पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही साथ पशुओं को हमें संतुलित आहार खिलाना चाहिए, संतुलित आहार देने लगना चाहिए। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि जो हमारा मिनरल मिक्सर आता है उसको आप पशुओं को, जैसे अगर छोटा पशु है तो 50 ग्राम उसे खिला सकते हैं। अगर जो हमारे प्रौढ़ यानी कि बड़े पशु हैं उनको आप 70 से 80 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से आप जो हमारा मिनरल मिक्सर रहता है वो आप दाने चारे के साथ में इसे दे सकते हैं। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, जो हमें डीवॉर्मिंग रहता है उसकी प्रक्रिया भी करते रहना चाहिए। और जैसे जो हम दाना देते हैं उसमें जो हमारा जो भी हम अपने मोटे अनाज वो रहते हैं उनको मिक्स करते हैं, जैसे कि हमारा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। साथ ही साथ उसमें क्या करें, हमें नमक मिला लेना चाहिए। इससे भी हमारा जो पशुओं में फास्फोरस की कमी होती है उसमें भी सहायता मिलती है। साथ ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो जैसे कि हमारे जो बछड़े रहते हैं उनके काफ स्टार्टर में आप संतुलित आहार दें। उन्हें सिर्फ सूखा चारा तथा हरा चारा ही ना बल्कि उनमें दाना तथा मिनरल मिक्सचर भी उनको दें। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ आपके जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें। वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।